हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ काइजन के बारे में। काइजन बेसिकली एक जापानीज वर्ड है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? जापान जब वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड कर रहा था तो एक वहाँ के मैनेजमेंट कंसल्टेंट है मासाकी इमाई। मासाकी इमाई ने ये काइजन का कंसेप्ट लॉन्च किया था बेसिकली, और धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई पूरी दुनिया में कि जितने भी मैनेजमेंट या जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी कंपनियां हैं, इसको धीरे धीरे करके अपने इम्प्लीमेंटेशन में इसको लाने लग गए। रीज़न क्या था? काइजन आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने। बेसिकली काइजन कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है। वो प्रिंसिपल अगर अपन जान लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में, तो उसको कैसे बेटर किया जा सकता है। काइजन का मतलब ही होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो उसका पहला प्रिंसिपल भी वही है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट सबसे पहला जो प्रिंसिपल है काइजन का, वो क्या कहता है आपको? आप जो भी पर्टिकुलर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, आप सर्विसेज देते हैं, आप कोई प्रोडक्ट देते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी भी टाइप का आपका फंक्शन है आपकी कंपनी में, उसको धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी प्रोसेस से आप उसको अप्लाई करिए। साल में 365 डेज होते हैं, जिसमें से 52 दिन आपकी छुट्टी रहती है एज अ संडे। लेट्स कंसिडर 6 वर्किंग डेज। उन बाकी के दिनों में आप कैसे इंप्रूव करते हैं अपने काम को, अपने वर्क की क्वालिटी को। दैट इज ऑल अबाउट द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। सेकेंड प्रिंसिपल है स्टैंडर्डाइजेशन। कोई भी आप प्रोडक्ट देते हैं उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। सभी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं या सर्विसेज रहती है वो एक लेवल की रहनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड की रहनी चाहिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा बार बार वेरिएशंस आता है तो कस्टमर क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है वो पर्टिकुलर सर्विस को गैदर करने से या कलेक्ट करने से आपसे। देन आगे अगर बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल की, दैट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी आपके की प्लेयर हैं, आज की डेट में आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बिना एम्प्लॉयज़ के वो नहीं चल सकता। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का क्या मतलब है? वो एंकरेज करना, उनका जो भी की स्किल है, ओनरशिप देना उनको बिजनेस की, ताकि वो क्या करें, बिजनेस के लिए आपके लिए डिसीजंस ले पाएँ। वो डिसीजन हो सकता है आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, जो कि आप खुद भी ना सोच पा रहे हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे प्रिंसिपल की, दैट इज अ वेस्ट रिडक्शन। वेस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है? आप अपने ऑफिस रोज जाते हैं, ऑफिस में, कैबिन में, पूरे एरिया में अगर आप देखते हैं अपने प्रीमाइसेस में, तो आपको मिलेगा ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि वेस्ट पड़े हुए हैं, उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। उनको रिमूव करने से एक पर्टिकुलरली एक नया एनवायरनमेंट आप बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक। नेक्स्ट की अगर अपन बात करेंगे स्मॉल चेंजेस। स्मॉल चेंजेस दैट मीन्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, नाम से दिख रहा है आपको स्मॉल चेंजेस, बट आपको रेगुलरली अपने प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, एनवायरनमेंट में, वर्क कल्चर में कंटिन्यूसली स्मॉल चेंजेस करना है। चेंजेस फॉर द इम्प्रूवमेंट। एक और प्रिंसिपल मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बताना चाहूँगा, दैट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन। अगर आपके पास पास्ट का डेटा है, इट मीन्स इट विल हेल्प यू टू टेक द डिसीजन फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। बिना डेटा अगर कोई भी आप बात करते हैं तो इट्स नॉट वर्दी, क्योंकि आपके पास कोई एनालिटिक्स नहीं है। आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस नहीं कर सकते कि पिछले साल मैंने इतना काम किया था, जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, जिसमें भी आगे आप कितना काम करेंगे, आपके पास कुछ भी डेटा नहीं है। जब कभी भी ये फॉलो करते हैं तो कुछ टेक्निक्स रहेंगे, कुछ टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। वो टूल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने चाहता हूँ कि काइजन जो है बेसिकली कुछ टूल्स एंड टेक्निक फॉलो करता है। वो टूल एंड टेक्निक्स क्या है, एक एक करके अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो उसमें से सबसे पहली जो टेक्निक है या पहला जो टूल है जो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी इंडस्ट्री में या अपने काम में, दैट इज PDCA। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, प्लान, डू, चेक, एक्ट। एकदम सिंपल है, PDCA। प्लान, डू, चेक, एक्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको कोई भी काम को, कोई भी प्रोजेक्ट को सबसे पहले उसकी प्लानिंग कर लेना। प्लानिंग जैसे ही आपने कर ली, सेकेंड लेवल पे आ जाइए, आप उसको क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आपने इम्प्लीमेंट किया तो उसको इवेल्युएट करिए कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम्स आने के बाद जो फोर्थ लेवल है, आपको उसको एडजस्ट करना है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के। जब आप ये करते हैं कोई भी प्लानिंग या प्रोजेक्ट, तो आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब करना है, कैसे करना है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आइडेंटिफाइड करने हैं रिपीटेडली। आप अपने आप से पूछना है कि क्यों ऐसा हो रहा है बेसिकली। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर अपन बात करते हैं तो दैट इज गैम्बा वॉक। गैम्बा वॉक क्या बोलता है? बेसिकली आपको अपने वर्क प्लेस में एक वॉक करना है या एक विजिट करना है। आप बोल सकते हैं कि प्रोसेस को आपको ऑब्जर्व करना, इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली वर्क एरिया का जो इनसाइट है उसको आपको एनालाइज करके निकालना है कि क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स है और किसको इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट टेक्निक की अगर अपन बात करें, दैट इज कानबन।
Kanban again related to data. मैं कुछ भी जो बात कर रहा हूँ वो डेटा से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। जब तक आपके पास डेटा है तब तक आपको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी इम्प्रूवमेंट आप कर रहे हैं पिछले महीने से, पिछले वीक से, पिछले साल से, ये सारी चीज़ें आपको डेटा ही बताएगा। नेक्स्ट टेक्निक जो है दैट इज काइजन न्यूज़पेपर। काइजन न्यूज़पेपर बेसिकली क्या है, एक कम्युनिकेशन टूल है जो हाईलाइट करता है इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ को, एंकरेज करता है नॉलेज शेयरिंग को अमंग दी योर एम्प्लॉयज। यू कैन मेक अ जनरल, आप एक जनरल बना सकते हैं न्यूज़ जनरल टाइप का, या फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए बेसिकली न्यूज़पेपर जैसे अवेयरनेस फैलाता है या न्यूज़ को अपडेट करता है। ये आपको क्रिएट करना है अपने एम्प्लॉयज़ के। अगर अपन बात करते हैं बेनिफिट्स, तो काइजन अप्लाई करने के बाद से बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको मिलते हैं, बट उनमें से कुछ मैं जो ढूंढ पाता हूँ जो हर एक इंडस्ट्री में मिल जाएंगे आपको, जो इम्प्रूवमेंट होंगे वो सबसे पहला जो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। सेकेंड जो है क्वालिटी ऑफ वर्क, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। थर्डली वेस्ट जो है रिड्यूस हो जाते हैं, कॉस्ट जो है आपका वो भी रिड्यूस हो जाता है। एंड द फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय मॉरल इंप्रूव हो जाता है, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ जाता है कंपनी के। So that's all from my side in the video of Kaizen. Stay tuned for the next video. Thank you so much.